राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल एसआई भर्ती रद्द रहेगी क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश में सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में शामिल होने की परमिशन दी गई थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई गई थी। माने अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सिलेक्टेड लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को इस अपील का फैसला 3 महीने के भीतर करने के भी निर्देश दिए हैं। तब तक क्या होगा? सिंगल बेंच के 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने का ही फैसला जारी रहेगा। खबर में आगे बढ़ने के पहले एक जरूरी बात, मामला सिंगल जज की कोर्ट से हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और वहां से सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक पहुंचा। कानूनी शब्दावली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल जज का आदेश क्या था? वही जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को रोक लगा दी थी। उसमें 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह आदेश पेपर लीक और राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुछ सदस्यों पर पेपर लीक करवाने और सिलेक्शन प्रोसेस में मनमानी करने के आरोपों की वजह से दिया गया था। सिंगल जज की कोर्ट में दलील दी गई थी कि पेपर लीक में सिर्फ कुछ ही उम्मीदवारों के नाम आए थे। ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करना उन सैकड़ों ईमानदार उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की। आपको बता दें कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस परीक्षा के लिए अपेयर हुए थे। आरपीएससी ने 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए परीक्षा रखी थी, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक के बड़े आरोप सामने आए। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को सौंप दी। जांच में 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर और दूसरे आरोपी पकड़े गए। इसी विवाद के बीच आरपीएससी की सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा, जो कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास की पत्नी है, ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। जितने भी सिलेक्टेड लोग थे उन्होंने जॉइंटली ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। कोर्ट ने अपना फैसला ये जांचने के बाद लिया कि क्या जितने भी तथ्य हैं उनमें एक क्लियर कट बायस नजर आता है। क्या तथ्य ये साबित करते हैं कि इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के साथ खुले तौर पर नाइंसाफी हुई है? कोर्ट ने पाया कि हाँ, ऐसा जरूर हुआ है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच वाले जजमेंट के खिलाफ दिया, जिससे कि अब सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग स्टेज पर भी नहीं जा सकेंगे। फील्ड पोस्टिंग तो बहुत ही दूर की बात है। इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ जो एक आवाज सबसे प्रमुख रही है वो है हनुमान बेनीवाल की। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख, उन्होंने आज के फैसले के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी किया। लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआई भर्ती 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रद्द करने के दिए गए फैसले को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाई है। जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस भर्ती को रद्द करने का क्रेडिट लिया और सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उनके द्वारा गठित जांच एजेंसी के परिणाम स्वरूप ही यह भर्ती रद्द हुई। वहीं दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के विपरीत दलील दी, जो सरकार के दोगले रवैये को उजागर करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव राजस्थान के मेहनतकश युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ लोगों के बुरे काम की सजा ऐसे लोगों को मिल रही है जो ईमानदारी से बस नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे, या आप मानते हैं कि पेपर लीक के चलते जड़ से सफाई की ऐसी ही जरूरत थी और इसके बाद चीजें बेहतर होंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।